सो हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। तो भाई हर किसी के सपने होते हैं, मेरे को बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। बट एक ऐसी एज आ जाती है कि भैंस की आँख आप घुटने लगते हो, दबने लगते हो। आपका दिमाग जो है स्ट्रेस में जाने लगता है। मेरा भी यही हाल है। मेरी एज जो है 25 हो गई है। और मतलब 18, 19, 20, 21 में आप मतलब कोर्स वगैरह कंप्लीट करके भाई सबके ही रहते हैं, मेरे को सबसे आगे बढ़ना है, मेरे को अपने माँ बाप को खुश रखना है। तो ये सबके मन में आता है भाई, ज़्यादातर लड़कों के या लड़कियों के भी आता होगा। तो मेरा भी यही था। बट मैंने लाइन ही ऐसी चुनी जिसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं थी। तो मैंने घर वालों से 12th पास होते ही मैंने बोल दिया होटल मैनेजमेंट। मैंने बोल दिया क्योंकि भाई मेरे को कोई और कोर्स पता ही नहीं थे ना, मैंने इतनी नॉलेज ली। क्योंकि भाई मैं आ रहा था, मतलब दोस्तों के साथ घूमना, सुबह निकलना, शाम को आना, रात को आना, कुछ पता नहीं, ऐसा मतलब लाइफ हो गई थी। तो मैंने होटल मैनेजमेंट बोल दिया। अब भाई घर वाले भी मतलब वो है, पूरे सपोर्टिव है। जो करना चाहता कभी रोका नहीं उन्होंने, ये चीज़ बोलूँगा। मतलब जो भी करना है भाई बंदे को, मतलब घर वाले मेरे ऐसे हैं किसी भी चीज़ में भाई, पढ़ाई के मामले में मतलब 100% है। पापा भी मतलब फ़ीस वगैरह पैसे लेना ये सब। तो भाई 18-19 की एज हुई, मैंने कहा होटल मैनेजमेंट करनी है। पेपर वेपर दिया गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। तो भाई इसमें भाई कई लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ शेफ़ मतलब खाना वगैरह बनाना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 4 डिपार्टमेंट रहते हैं। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आया तो मेरे को पता चला कि 4 डिपार्टमेंट है। मेरे को बस लगता था खाना बनाना है। फिर भाई 3 साल जैसे तैसे मैंने कुरुक्षेत्र में काटे। उसके बाद फिर कोविड आ गया 2020 में। तो उसके बाद मेरा मन भी नहीं था कोर्स करने का कि कोर्स करूं। बट फिर मतलब कंप्लीट हो गया। बट फिर मैं इसके बाद कोविड आया तो मैंने एक जॉब पकड़ ली बीपीओ में, कॉलिंग की। और फिर मैंने 1 साल वहाँ पे करा। तो कॉलिंग भाई जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि क्या होता है भाई, कान दर्द होते हैं। तो 1 साल करी जैसे तैसे मैंने, क्योंकि भाई कमाना भी था। क्योंकि भाई ये एक ऐसी एज आती रहती है धीरे धीरे कि आपको लगता है कि भैंस की आँख, अब भाई घर वालों से पैसे नहीं लेने, अब घर वालों से पैसे नहीं लेने, अपने आप कमाना है, ठीक है। तो मेरा भी यही सीन था, मेरे को भाई यही लगता है। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, 1 साल वो करा। फिर 1 साल फिर दूसरी जगह मतलब वोडा में करा मैंने जॉब। उसमें चैटिंग का था, वो अच्छा था। तो मैं 22-23 की नौकरी अच्छे से कर रहा था। तो 22-23 साल का हो गया। बीच बीच में घूम भी रहा था। मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, मोनेटाइज भी हो गया। बट उसमें मैं गाली देता था, तो मैंने फिर बीच में रोक दिया क्योंकि घर वाले बोलते थे कि गाली मत दिया कर। और भाई मैं दिल्ली से हूँ, तो भाई मतलब गाली आती है, हर कोई गाली देता है आज की एज में। तो भाई अब मैं पेरेंट्स को तो नहीं बोल सकता ना, उन्हें जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने एक तरीके से छोड़ दिया। उसमें मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत, मतलब 1 डेढ़ 2 लाख रुपए मतलब ट्रैवलिंग पे खर्च करके वीडियो बनाना, ये सब मतलब बहुत कुछ करा था। फिर भाई इसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने कहा मुझे एमबीए करनी है, क्योंकि इंडिया में मेरे को अच्छा ही लगता है कि भाई मैं 22-23 की हज़ार नौकरी कर रहा हूँ 22-23 में। हालांकि मैं और कुछ भी कर सकता था, मैंने इतना सर्च नहीं करा कि क्या कर सकता हूँ। तो भाई क्या हुआ उसके बाद, फिर मैंने 3 साल टोटल बीपीओ लाइन में जॉब करी। फिर मैंने एमबीए के लिए भर दिया। तो एमबीए के लिए भरा तो भाई या मैं अपनी किस्मत बोलूँ या जो भी बोलूँ। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भरा। तो जिस एजेंसी के थ्रू भरा, अब वो पता नहीं मतलब लटकाए रखा 6-7 महीने ना, कि अब वीज़ा कर रहे हैं, अब वीज़ा भर रहे हैं, अब वीज़ा भर रहे हैं। तो ऐसे करते करते मेरा 2022 से 23 कट गया, ठीक है। 1 साल पूरा मान के चलो, 8-9 महीने। उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो सब मांगे, ये वो मतलब बहुत आगे तक लटकाए रखा। तो वहाँ से मेरा कट गया। जैसे तैसे उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे एक सिडनी में एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल क्या था, मैनेजमेंट सिडनी करके था। तो वहाँ पे हो गया है, तो बस वीज़ा के पैसे भरने हैं। अब वीज़ा में भी ये रहता है कि भाई आपका वीज़ा आएगा नहीं आएगा, उसमें भी सीन रहता है। तो उसके बाद घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानने वाले नहीं थे किसी, मतलब बिलीव नहीं कर सकते थे। तो वहाँ से मतलब वो प्लान कैंसिल करके हमने दूसरी एजेंसी से भरा, ये आपका उससे भरा, ये आईडीपी से भरा, जो कि नोएडा में है। तो भाई वहाँ से फिर एक उम्मीद जागी, क्योंकि आईडीपी मतलब करा देगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे भी भाई यही सीन चला, 6-7 महीने 8 महीने ये सब चला कि हो जाएगा एमबीए। बट वहाँ पे भी नहीं हुआ। एट द लास्ट वहाँ पे मेरे को वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, कि ये बोल के कि मैंने होटल मैनेजमेंट करी है और मैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म में जा रहा हूँ, एकदम पता नहीं अलग कोर्स है। दूसरा कि मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये मतलब कि वहाँ पे जॉब करके वापस इंडिया आएगा, कि वहाँ पे स्टे करेगा ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा
कि इस पे कोई डिग्री नहीं है होटल की, जबकि इसने होटल मैनेजमेंट करा है, इसने 3 साल BPO में करा और काफ़ी पॉइंट्स हैं। फिर भाई घर वालों ने बोला कि वो कर, क्या कहते हैं, अब होटल लाइन में चले जा। अब भाई मैं 25 का हूँ, तो मैंने एक 20 या 21 में कर ली थी, तो 22, 23, 24 पूरा अलग हो गया था। अब मैं भाई 25 नहीं, अब 26 का हो जाऊँगा। तो अब क्या सीन है, अब भाई मैं होटल में कर रहा हूँ और मैंने पहले उदयपुर में करा था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो अब भाई फिर मैं आया यहाँ पे चेन्नई, अब चेन्नई में कर रहा हूँ, तो चेन्नई के होटल में कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे भी भाई जो है ना, मतलब स्टाफ वगैरह कोई है सपोर्टिव, कोई नहीं है। तो मतलब होटल इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ यहाँ पे ना, मतलब आप शुरू में ना, आपको अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो आपको दबाएंगे, मतलब परेशान करना। और फिर जैसे मैं सर्विस में हूँ, तो रेस्टोरेंट में गेस्ट वगैरह आता है, प्लेट वगैरह देना, ये सब देना, ठीक है। उनकी प्लेटें उठाना, झूठी प्लेटें उठाना, कटलेरी उठाना, फोक उठाना, पानी देना, ये सब। और 12-12, 13-13, 14-14 घंटे खड़े रहते हैं इंसान, ठीक है। खाना मिल जाता है नो डाउट, बट भाई 13-14 घंटे आप खड़े रहते हो, ठीक है। पैर में दर्द होता है, बट धीरे धीरे आप कहते हो ना, आदत बन जाती है, हाँ कि भाई इस मेरे को यही करना है, अब कर लिया मैंने। तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे को नहीं करनी थी ना, वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। ऐसा टाइम आ गया, तो टाइम का नहीं पता कि कब वो क्या करा दे। बाकी भाई पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, हाँ, खड़े रह के, छुट्टी ना मिलना। अभी यहाँ पे तो फिर भी मतलब हफ्ते में 2 छुट्टी मिल जाती है, बट और होटल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भाई एक 2 हफ्ते में मतलब लोग परेशान हैं कि मेरे को छुट्टी कब मिलेगी। एक छुट्टी मिल रही है, 13-13, 14 घंटे काम करके, ना उनका सुबह का पता है ना शाम का, क्योंकि 24/7 होटल काम चलता रहता है, मतलब 24/7 है। कभी सुबह बुला लेंगे 6:30 बजे, फिर 12:30 बजे ब्रेक पे भेज देंगे, फिर 12:30 से 4:30 आप आराम करोगे, फिर 4:30 बजे आपको वापस आना है होटल, फिर दोबारा आपको रात को 12 बजे भेजेंगे सुबह। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें ना इंसान को धीरे धीरे परेशान करती है कि भाई बंदा 7-8 लाख रुपए खर्च करके ये सब चीज़ें कर रहा है, परेशान हो रहा है। लोग कहते हैं स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल होता है। भाई बंदा कब तक स्ट्रगल करेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ स्ट्रगल्स हर किसी की लाइफ में है, बट आप जो देखोगे भाई लोग, मतलब जिन पे भाई डिग्री नहीं है, पता नहीं किस्मत बोलूँ या क्या बोलूँ, वो भाई लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मतलब वो चीज़ें ना चुभती हैं कि भाई मैं उनसे टैलेंटेड हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो भाई यही सब चीज़ें हैं। अभी मैं बस कर रहा हूँ। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो एक जॉब को मतलब बस कर रहे हैं, मतलब उनका मन नहीं है, मन मार के कर रहे हैं। एक लोग बोलेंगे कि मन मार के मत करो, अच्छे से करो। भाई नहीं हो पाता। जब भैंस के आगे अंदर से आप टूट रखे हो ना अंदर से, जो चीज़ आपने सोच रखी हो कि ये मैं अचीव कर लूँगा इस एज पे मैं ये अचीव कर लूँगा, अपने माँ बाप को खुश रखूँगा। हर किसी का ड्रीम होता है कि भाई माँ बाप ने इतना सब कुछ करा, मैं अपने माँ बाप के लिए ये सब करूँ। तो भाई हर किसी का ड्रीम रहता है, मेरा भी यही रहता है कि भाई कुछ मेरे को अचीव करना है, कुछ भाई कर दो, है ना। भाई माँ बाप भी कब तक करेंगे एज। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी मैं आपको पूरा एक इस पे वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ। होटल इंडस्ट्री मतलब 4 डिपार्टमेंट होते हैं, हाउसकीपिंग, रूम वगैरह साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, टट्टी साफ़ करना। फिर दूसरा आता है भाई आपका शेफ़ वगैरह, खाना वगैरह बनाना। बाकी आता है फिर सर्विस जो कि मैं कर रहा हूँ। तो इसमें भाई प्लेट्स वगैरह उठाना, शुरुआत की बात बता रहा हूँ, पीछे ले जाना, आगे लाना, ये सब, वाइप करना, ग्लास धोना, ये सब। और चौथा जो आपका रहता है फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट का काम। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती है डाइवर्स। तो बाकी मैं डेली व्लॉग डालता रहता हूँ, जब छुट्टी मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि डेली व्लॉग बनाऊँ। तो अगर आप भाई मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपको भाई डेली चीज़ें बताऊँगा जो इंसान भाई फेस करता है ना, वो मैं जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वो बताऊँगा। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी इसी पे होगी, अबाउट द रियलिटी ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड अबाउट द डिपार्टमेंट्स। तो भाई मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए भाई खुश रहो। जो चीज़ अगर आपको लगता है कि आप मन मार के जो भी, या आप खुश हो जॉब से अपने, तो आप भाई कमेंट प्लीज़ करना कि हाँ मैं तो खुश हूँ। या अगर नहीं हो तो आप अपनी भाई स्टोरी शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, एक एक्सपीरियंस बता सकते हो भाई और लोगों को जो अभी भाई हमसे छोटे हैं, है ना, कि उन्हें भाई एक मतलब दिमाग में बैठ जाए हाँ कि मुझे इस चीज़ में ग्रोथ मिलेगी।